नमस्कार दोस्तों। 5 सितंबर के वीडियो में हमने हमारे देश का जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में हम जानेंगे ये जीडीपी क्या होता है, ये जीडीपी को कैलकुलेट किया कैसे जाता है, जीडीपी से क्या फ़र्क पड़ता है हमारे देश के ऊपर। और दोस्तों ये जीडीपी जो हमारा सिचुएशन अभी ख़राब हो चुका है उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सके। दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और दोस्तों ये वीडियो में आपको कई सारे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये जीडीपी का फुल कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये जीडीपी को समझने के लिए अपने परिवार की ओर अब चलते हैं। हमारे परिवार में जो टोटल इनकम होता है वो कहाँ कहाँ से आता है। पिताजी का इनकम होता है, माताजी का इनकम होता है, और हमारा दादाजी कुछ पेंशन लाते हैं तो उनका इनकम होता है, और बड़े भैया जो होते हैं उनका बिजनेस है, उनका इनकम होता है। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उन सब का इनकम को मिलाकर टोटल मनी वैल्यू मतलब हमारे परिवार का टोटल मनी वैल्यू आता है। तो दोस्तों इनमें से एक का भी इनकम नीचे गया तो टोटल परिवार का जो अर्निंग था वो भी नीचे जाएगा, मतलब परिवार का ग्रोथ भी नीचे गया। तो उसी तरह जीडीपी एक कंपोनेंट है। जो नेशनल इनकम होता है, हमारे देश का भी कुछ इनकम होता है जिसे नेशनल इनकम बोलते हैं, और उस नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए जीडीपी एक कंपोनेंट है, जीडीपी एक मेज़र है। तो दोस्तों ये जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी के अलावा और भी कई सारे चीज़ें हैं जैसे कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एक है ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई। जीडीपी का फुल फॉर्म में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों इसका डेफिनेशन चलिए जानते हैं। इसका डेफिनेशन है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए फाइनेंशियल ईयर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। दोस्तों टोटल मॉनेटरी वैल्यू मतलब सबका इनकम, मतलब जो परिवार वाला मैंने एग्जांपल दिया था, सबका मॉनेटरी वैल्यू को मिलाकर टोटल मनी वैल्यू होता है। उसी तरह जीडीपी होता है टोटल मॉनेटरी वैल्यू आप समझ ही पा रहे होंगे। उसके बाद चलते हैं ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों ये ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मतलब वस्तुएं और सर्विसेज मतलब सेवाएं। दोस्तों इसके समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये मेरा चश्मा हो गया, चश्मा का ये जो लेंस है ये एक प्रोडक्ट है, और ये जो फ्रेम है ये एक और प्रोडक्ट है। मतलब जीडीपी जो लगेगा पूरा चश्मे के ऊपर लगेगा, ना कि लेंस और फ्रेम के ऊपर लगेगा। इसीलिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सेवाएं भी उसी तरह होता है। तो आप समझ ही पा रहे होंगे जो बोल रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल ईयर। हमारे देश का जो फाइनेंशियल ईयर है ये 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है। इसका मतलब अगर 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर है ये 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है और ये ख़त्म होगा 2021 के 31 मार्च को। इसके अंदर 4 क्वार्टर में जीडीपी कैलकुलेट होगा, मतलब हर 3 महीने में एक क्वार्टर होता है और हर 3 महीने में आपका जीडीपी कैलकुलेशन होगा। दोस्तों ये जो जीडीपी का कैलकुलेशन अभी हुआ है इसमें -23.9 है। आने वाले समय में ये बढ़ेगा क्योंकि लॉकडाउन खुलेगा तो निवेश बढ़ेगा, लोगों का इनकम जो बंद है वो भी थोड़ा बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद दोस्तों चले जानते हैं इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब एक देश के सीमा के अंदर, मतलब सपोज मैंने अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और 2 साल के बाद अगर मैं क्लिनिक अगर मैं अपने विदेश में करूँगा, मतलब किसी फॉरेन कंट्री में अपना क्लिनिक खोलूँगा, तो उसके ऊपर जीडीपी नहीं लगेगा। जीडीपी लगेगा अगर मैं अपने देश के सीमा के अंदर कोई भी स्टेट में अगर मैं कोई क्लिनिक कर रहा हूँ तो उसके ऊपर जीडीपी लगेगा। तो आप सोचेंगे कि जो बाहर वाला वो तो मतलब छूट गया। नहीं दोस्तों, वो जाएगा, वो जीडीपी के अंतर्गत नहीं जाएगा, वो जीएनपी के अंतर्गत जाएगा। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इससे समझने के लिए दोस्तों फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 3 व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड। एक्स जो है ये नॉर्मल रेजिडेंट है इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब हमारे देश के अंदर एक्स एक बंदा है। और उसके बाद दूसरा जो बंदा है वाई, वो नॉर्मल रेजिडेंस पर रहता बाहर है, अब्रॉड में रहता है, मतलब ये जो क्लिनिक का केस हो गया। और एक बंदा जेड नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। नॉन रेजिडेंट मतलब फॉरेनर, मतलब बाहर देश से हमारे देश में आके कुछ इनकम कर रहा है। दोस्तों ये जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल रेजिडेंस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब एक्स का जो इनकम होगा प्लस जेड मतलब नॉन रेजिडेंट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी,
उसका जो जेड का जो इनकम होगा उससे मिला जाएगा, मतलब एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू जीडीपी। और जीएनपी को कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल रेजिडेंस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस नॉर्मल रेजिडेंस इन द अब्रॉड, उन दोनों का इनकम मतलब एक्स प्लस वाई का इनकम ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, इसे समझने के लिए इसका जो समस्या का समाधान है ये जीडीपी के कंपोनेंट्स के अंदर ही है। मतलब जीडीपी का कंपोनेंट्स जो है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। अगर हमारे देश का जीडीपी को बढ़ाना है तो हमें कंजप्शन को बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा प्लस नेट एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो कंपोनेंट्स है इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहले जानते हैं कंजप्शन क्या होता है। कंजप्शन इट इज़ हाउस होल्ड फाइनेंशियल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हाउस होल्ड फाइनेंशियल कंजप्शन, हाउस होल्ड कंजप्शन के अंदर जाएगा आपने खाने पे कितना खर्च किया, आपने अपने दवाई के ऊपर कितना खर्च किया, हाउस होल्ड्स में कितना खर्चा किया, ये सब जाएगा कंजप्शन में जाएगा, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जाएगा, आपने इन सब के ऊपर कितना खर्चा किया है। उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस और इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस और हाउस होल्ड्स इन कैपिटल। इसका मतलब दोस्तों कितना इन्वेस्ट हुआ है, बिजनेस में कितना इन्वेस्ट हुआ है, हाउस होल्ड में कितना इन्वेस्ट हुआ है। और ये दोस्तों इट इंक्लूड्स बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, आपने कितना सर्विस गुड्स कितना खरीदा है, उसमें उसके ऊपर आपने कितना निवेश किया है, ये जाएगा इन्वेस्टमेंट के अंदर। और इसमें जाएगा परचेजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, मशीनरी और कई सारी चीज़ें जाएंगी। दोस्तों उसके बाद जानते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जाएगा टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है। इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, परचेजिंग ऑफ वेपन्स फॉर मिलिट्री, सैलरीज फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है। उसके बाद दोस्तों आते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब ग्रॉस एक्सपोर्ट माइनस ग्रॉस इम्पोर्ट, कितना बाहर के देशों को सामान गया है और कितना बाहर के देशों से सामान आया है, इसको नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। दोस्तों इसे बढ़ाने के तो दोस्तों ये जीडीपी को बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो ही जीडीपी का स्तर बढ़ेगा। जाहिर सी बात है ये जो लॉकडाउन और कोरोना के वजह से कई सारे लोगों का जॉब चला गया है और कई सारी जो जिनका भी जॉब है उनका बहुत सैलरी कट हुआ है, तो लोगों के पास अभी इतना पैसा नहीं कि वो खर्च कर सके। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को जनता की हेल्प करना चाहिए। गवर्नमेंट को लोगों के हाथों में ही पैसा थमाना पड़ेगा ताकि लोग खर्चा करें। लोग अगर खर्चा ही नहीं करेंगे तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा। तो और इन्वेस्टमेंट में अच्छी योजनाएं लाना चाहिए और कई सारे ऐसे योजनाएं लाना चाहिए जिसके वजह से जो लोगों को जॉब मिल सके, लोगों को पास सैलरी कट ना हो। उसके बाद क्योंकि यही सब करने से ही जीडीपी बढ़ पाएगा और बाहर के देशों से जो कंपनी आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनका जो बिजनेस करेंगे उनके लिए जो सिस्टम है उसे इजी करना पड़ेगा ताकि वो हमारे देश में ही इन्वेस्ट करें। तो ये इसमें भी सरकार का रोल है। और कई सारे मतलब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कई सारे ऐसे अच्छे योजना लाना चाहिए जिसके वजह से देश का जो जीडीपी है वो फिर से ट्रैक में आ सकता है। उसके बाद मेड इन इंडिया एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भर भारत, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करेगा क्योंकि अगर हम बाहर से देशों से कम चीज़ों को मंगाएंगे और हमारे देश में खुद चीज़ों को बनाएंगे और बेचेंगे तो हमारे देश के लोगों का फ़ायदा होने के साथ साथ हमारी इकोनॉमी में इसका सपोर्ट जाएगा, तो जीडीपी बढ़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह ही जीडीपी बढ़ सकेगा। उसके बाद दोस्तों प्रार्थना करते हैं कि देश का जीडीपी अच्छा ग्रोथ करे क्योंकि वो देश का इनकम बढ़ेगा तभी ग्रोथ बढ़ेगा और उस देश का ग्रोथ बढ़ेगा तभी हमारा भी ग्रोथ बढ़ेगा। तो हम सबको ऐसा करनी चाहिए कि सरकार अच्छी से अच्छी योजनाएं लाएं, अच्छे से अच्छे स्कीम लाएं, अच्छे से अच्छा ऐसे सिस्टम को इजी करे जिसके वजह से सब कुछ आसान हो।
तो दोस्तों आज के वीडियो के इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।